चार लोग हैं, सपना, प्रदीप, प्रदीप, मनोज, ऋतिक. Each person visits one place to drop a book and then proceeds to pick up a book at another place. तो हर जना एक जगह पर एक बुक छोड़कर आ रहा है और दूसरी जगह से एक बुक लेकर आ रहा है. Sapna did not drop the love story book and did not pick the book which dropped by Pradeep. The person who dropped the book in the park picked up the horror book from the same place where Manoj dropped the book. तो इस तरह से कंडीशन दे रखी है. स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या तो किलो? टेबल ही बनेगी, पिक ड्रॉप और बुक वाली। सपना, प्रदीप, मनोज, ऋतिक. बुक को कहाँ पे ड्रॉप किया, बुक कौन सी ड्रॉप करी है वो, पिक कहाँ से किया, बुक कौन से पिक की है, ये बनाया था. यस सर। यस सर। यस सर, यही बनाया था। चलो ठीक है. सपना डिड नॉट ड्रॉप द लव स्टोरी बुक. ठीक है. तो सबसे पहले एक और काम किया करो, बुक के कौन कौन सी टाइप है वो लिख लिया करो. यस सर। इससे क्या बार बार दिक्कत नहीं लगेगी. लव स्टोरी है, हॉरर, 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 फिक्शन सोशल और फिक्शन और सोशल। सोशल। और जो हाँ, लोकेशन है वो प्लेसेस है वो कहाँ कहाँ की है. मेट्रो, शॉप, सर मेट्रो मॉल, स्टेशन। एक सेकंड, क्या? मेट्रो, सर मेट्रो, शॉप, मेट्रो स्टेशन, शॉप, मॉल। पार्क। मॉल, पार्क। पार्क. ठीक है. तो अब इसने मुझे बोला है कि सपना ने लव स्टोरी बुक नहीं ड्रॉप की थी. तो ठीक है, मैं HSF लिख देता हूं. और उसने वो बुक नहीं उठाई जो प्रदीप ने ड्रॉप की थी. जो प्रदीप ने ड्रॉप की थी ना, वो बुक तो उसने नहीं पिक करी है. ठीक है. पर्सन हु ड्रॉप द बुक इन द पार्क picked up horror book from the same place where Manoj dropped the book. The person who dropped the book in the park, जिस बंदे ने पार्क में बुक ड्रॉप की है ना, उसने जहां पे मनोज ने बुक ड्रॉप की थी वहां से उठाई है हॉरर बुक. तो सर मनोज मनोज ने ने हॉरर ही की होगी। हॉरर बुक ड्रॉप की है. हाँ, और जो बंदा पार्क में ड्रॉप कर कर आया ना खुद की बुक, उसने पिक की है हॉरर बुक. ठीक है. बस ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एच हटा दो, और तो क्या ही है. सर ये एच यहाँ कैसे आया, हमको समझ नहीं आया। बेटा, द पर्सन हु ड्रॉप द बुक इन द पार्क, जिस बंदे ने पार्क में बुक ड्रॉप करी है ना, हम्म। उसने हॉरर बुक उठाई है. और वो कहां से उठाई है? उस जगह से जहां से मनोज ने बुक ड्रॉप की थी. इसका मतलब मनोज ने हॉरर बुक ड्रॉप की थी. ओके 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 ओके, ठीक है। प्रदीप पिक्स द फिक्शन बुक. ये डायरेक्ट है, प्रदीप का फिक्शन है. बट नॉट फ्रॉम मेट्रो स्टेशन एंड शॉप. मेट्रो स्टेशन और शॉप से नहीं पिक करी उसने, तो मॉल या पार्क से करी है. द पर्सन हु फाइंड द सोशल बुक बट नॉट इन शॉप एंड मेट्रो स्टेशन. तो जिसको सोशल बुक मिली है, मतलब जिसने सोशल बुक पिक की है, उसने शॉप या मेट्रो स्टेशन से नहीं करी. तो इसका मतलब कहां से करी है? मॉल या पार्क मॉल से. या पार्क। द पर्सन हु ड्रॉप द बुक इन द मॉल, जिसने मॉल में ड्रॉप करा था, डज नॉट पिक द बुक फ्रॉम द पार्क. उसने पिक पार्क से तो नहीं करा. ओके. ड्रॉप इन द पार्क.
तो बहुत मेरे को लग रहा है केस बनवा जाएगा। जिसने पार्क में ड्रॉप की थी उसने हॉरर बुक पिक की है। हॉरर बुक पिक, अब जैसे इसने हॉरर बुक पिक नहीं करी तो इसने पार्क में ड्रॉप नहीं करी होगी। पार्क में ड्रॉप नहीं करी होगी तो MS S और M ऑप्शन आ रहे होंगे इसके पास। ये लिख सकता हूं मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। और क्या लिख सकता हूँ? जिसने पार्क में ड्रॉप करी है उसने हॉरर पिक करी है। अब ये भी पार्क में तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो हॉरर ड्रॉप करी है, तो हॉरर पिक थोड़ी करेगा। सर मैंने भी इसके बेसिस पे ही ना एलिमिनेट किए थे कि जो पिक करी है वो ड्रॉप तो नहीं करी होगी, और जो ड्रॉप करी है वो पिक नहीं करी होगी, और हाँ वैसे किए हाँ, थे। तो ये तो सही बात है, ये ऐसा तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड सर ये तो गिवन है। ड्रॉप वाला भी होगा, मतलब जहाँ ड्रॉप करी वहां से पिक नहीं करी होगी। हाँ, एट अनदर प्लेस दे रखा है ना, बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही मैंने फिर बनाए थे। जैसे फर्स्ट केस में नहीं, सेकंड केस में हमको पता है फिक्शन पिक ने फिक्शन पिक करी थी, तो वही सेम जो ड्रॉप करी होगी वो इनमें से ऐसे ही बनाए थे सर। तो केस ही बनवाएगा कि इन्फॉर्मेशन कम है। कंडीशन बेस्ड तो क्वेश्चंस है। ड्रॉप मॉल पर की गई थी, उसने पार्क में पिक किया है। नहीं जी, ये तो केसेस ही बनवाएगा, और केसेस भी मेरे को तो ज्यादा ही लग रहे हैं क्योंकि, सर हाँ। सर ज्यादा केसेस है। मैंने क्या किया था, इसका जो सेकंड क्वेश्चन था ना सेट का, उसमें इफ देख लिया था मैंने, तो मैंने उसके बेसिस पे किया था। उसमें जो ऑप्शंस आ रहे थे ना वो नैरो हाँ, डाउन किया था, पर मेरा फिर भी पर गलत। बेटा इफ तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिया था ना। वो हम्म वो कंडीशन यूज करके तो अपन बाकी क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाएंगे ना। हम्म। वो भी तो गड़बड़ है भाई। देखो, क्वेश्चन का लॉजिक इजी सा है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, पर इसमें केसेस बहुत सारे मेरे को बनते हुए दिख ही रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अब जैसे कोई सा भी आप पॉइंट उठा लो, वो डेफिनेट पोजीशंस नहीं दे रहा किसी भी चीज की। ये किसी ने किया था मॉक में? यस सर। मतलब हो गया था क्या? नो नहीं नहीं सर। सर, बहुत सारे केसेस बने थे। हाँ, इसमें कुछ है नहीं, पर केसेस इनके सॉल्यूशन देखा आप लोगों ने क्या दिया है इन्होंने सॉल्यूशन? एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसका इनका सॉल्यूशन देखते हैं इजी है क्या। मेरे को नहीं लगता इजी होना चाहिए, क्योंकि इजी तो क्या ही होगा, इनमें केसेस तो बन ही रहे हैं। तो अब देखते हैं, कोई ठीक ठाक है तो ठीक है, अदरवाइज तो केस बनाने वाला तो पॉइंट इलॉजिकल हो जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट इनका सॉल्यूशन। हाँ, तो ये तो अपन ने भी फिल किया था, इसमें कोई ये तो बकवास इंफॉर्मेशन, इसमें क्या ही है। सपना का हॉरर फिक्स हो गया था क्या अपना बच्चों? अच्छा, हाँ नहीं सर। नहीं, ये तो केस में आ गए। सपना ड्रॉप द बुक इन द पार्क टू फाइंड द हॉरर बुक। ये कोई बात नहीं थी, ये तो यहीं से केस में आ गए। और देखो, केस ए, फिर वन का ए, फिर ये वन का बी, फिर केस टू, फिर टू का ए। अरे भाई, टू का ए आ गया यहाँ पे। केस वन का ए वापस ले आए, पता नहीं, छोड़ दो। ये डिफिकल्ट तो नहीं है, पर कितने केसेस बनाएंगे? ये मॉक में होने लायक क्वेश्चन नहीं है।